सुप्रभातम। आज हम एक नया टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अशुद्धि संशोधनम। अर्थात अशुद्धि अशुद्धि जो शुद्ध नहीं है, जो गलत है, उसका संशोधन। संशोधन अर्थात करेक्शन। जो सेंटेंस में गिवन सेंटेंस में कुछ भी जो गलत है, अशुद्ध है, उसको हम क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। उसका अशुद्धि जो है उसको अशुद्ध से फिर शुद्ध में जो है उसको परिवर्तित करेंगे। जैसे कि आपको गिवन सेंटेंसेस में दिखाई दे रहा है कि कुछ जो शब्द हैं वो बोल्ड किए हुए हैं यहाँ पर। अर्थात ये जो शब्द जो बोल्ड हैं, इन शब्दों में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई अशुद्धि है। उस अशुद्धि को हमें क्या करना है, उसका संशोधन करना है, उसको शुद्ध करके लिखना है। तो ये अशुद्धियां जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। कर्तृवाच्य में कर्ता हो सकता है, क्रिया हो सकती है, विशेषण, विशेष्य, वचन, लिंग इत्यादि, लकार, कई तरीके से जो है अशुद्धियां हो सकती है। तो हमें क्या करना है, इन अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए पूरा सेंटेंस पढ़ना है, और सेंटेंस पढ़ने के बाद उसमें हमें यह देखना है कि कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, और उपपद विभक्ति क्या है, कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया है या नहीं है, कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का है, क्रिया उस पुरुष उस वचन की है या नहीं। तो बहुत सारी चीजें जो हमें देखनी है, और देखने के बाद फिर हमें जो है उसका अशुद्धि संशोधन करना है। उस अशुद्ध जो शब्द है उसको शुद्ध करके लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम, और हमारा पहला सेंटेंस है, भवान बालकम किम यच्छति। भवान बालकम किम यच्छति, अर्थात भवान आप बालकम बालक को किम क्या यच्छति देते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब यहां पर जो बालक शब्द है, जो बालक शब्द में क्या है कि इसमें बोल्ड किया हुआ है बालक, तो बालकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो अब बालकम जो है यहाँ पर अशुद्ध है, तो इसको अब हमें शुद्ध करना है। तो बालक को शुद्ध करेंगे तो उसके लिए अब यहाँ पर देखिए, यच्छति जो है, दा यच्छ जिसको दिया जाता है, जब यच्छ धातु का प्रयोग होता है, दा धातु का प्रयोग होता है, तो जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बालकम में क्या है यहाँ पर, द्वितीय विभक्ति। इसका मतलब यह है कि बालकम जो अशुद्ध है उसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इस यच्छति के कारण हम बालक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो बालकम जो द्वितीय विभक्ति वाला शब्द है, वो जब उसे चतुर्थी में बनाएंगे तो सही आंसर जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा बालकाय। तो भवान बालकाय किम यच्छति, आप बालक को क्या देते हैं। क्यों? क्योंकि दा यच्छ के कारण जो है जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बालकम यहाँ द्वितीय का था, तो हमने उसको चतुर्थी में प्रयोग कर दिया। अगला सेंटेंस देखते हैं, यूयम गुरुजनम नमन्ति। यूयम अर्थात तुम सब, गुरुजनम गुरु लोगों को, गुरुओं को, नमन्ति नमस्कार करते हो। अब यहाँ पर जो है, जो नमन्ति शब्द है, नमन्ति धातु है, ये अशुद्ध है, क्योंकि बोल्ड जो शब्द है वो नमन्ति है। तो अब हम देखेंगे इसमें गलती क्या है, अशुद्ध क्या है, और फिर उसे हमें शुद्ध भी बनाना है। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो यूयम है, और यूयम जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है। सह तौते त्वम युवाम यूयम, अर्थात मध्यम पुरुष बहुवचन। और जो नमन्ति क्रिया है वो कहाँ की है, नमति, नमता, नमन्ति, प्रथम पुरुष बहुवचन की। और हमें ये पता है कि संस्कृत में क्रिया हमेशा कर्ता के अकॉर्डिंग जो है प्रयोग की जाती है। तो यूयम जब मध्यम पुरुष बहुवचन का है, तो ये नमन्ति भी मध्यम पुरुष बहुवचन की लगेगी। तो नमति, नमता, नमन्ति, नमसी, नमथ, नमत। तो हमारा जो सही करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा नमथ, क्योंकि क्रिया यूयम के अकॉर्डिंग लगेगी। तो अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं। तो अगले सेंटेंस में है, अहम ह्य विद्यालयम गमिष्यामि, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। अब यहां पर गमिष्यामि जो है शब्द दिया है, गमिष्यामि जो है कोई अशुद्ध है, इसके अकॉर्डिंग हमें अब इसे शुद्ध करना है। तो अब पूरे सेंटेंस को हमने पढ़ा। सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमने देखा यहां पर एक शब्द दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, हियर। इसका अर्थ होता है बीता हुआ कल, अर्थात यस्टरडे। और यहां पर गमिष्यामि का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि हिया है बीता हुआ काल, और गमिष्यामि जो प्रयोग है वो लिट लकार का है, अर्थात भविष्यत काल का। तो एक जो चीज है, जो
गलत वो क्या है कि कल जो है प्रयोग हो रहा है और बीता हुआ कल, और गमिष्यामि जो है लेट लकार का, तो हम क्या करेंगे हिया के अकॉर्डिंग जो गम धातु का प्रयोग करेंगे, यानी लंग लकार में। तो लंग लकार में प्रयोग करेंगे हम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छ अगच्छतम अगच्छत अगच्छम। तो हमारा जो गमिष्यामि जो अशुद्ध है उसको शुद्ध करते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे अगच्छम। क्योंकि अगच्छम इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हिय है और हिय का मतलब बीता हुआ कल, तो बीता हुआ कल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर धातु लगा देंगे। तो अगच्छम, मैं कल विद्यालय गया था। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो अगला सेंटेंस हमारा है एतानी फलानी मधुरम संति, ये फल मीठे हैं, ये इसका आंसर है, हिंदी अर्थ है। अब यहां पर जो शब्द है वो है मधुरम। तो मधुरम जो है वो फलानी का विशेषण है, और हमें एक रूल पता है, एक रूल के अकॉर्डिंग जैसा जो विभक्ति जो वचन जो लिंग विशेष्य का होता है, वही विभक्ति वही वचन वही लिंग जो है वो विशेषण का भी होता है। तो यहाँ पर फलानी जो है वो नपुंसक लिंग और प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है, फलम फले फलानी। तो जो उसका विशेषण है मधुरम, वो भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में प्रयोग होगा। तो मधुरम मधुरे मधुरानी। तो हमारा जो ये जो अशुद्ध है मधुरम, इसको शुद्ध करके जब लिखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा मधुरम मधुरे मधुरानी। तो मधुरानी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया है यहाँ पर, मधुरानी। तो एतानी फलानी मधुरानी संति। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। तो मम नाम देवव्रतः अस्ति, मेरा नाम देवव्रत है। अब यहाँ पर जो बोल्ड शब्द है, जो अशुद्ध शब्द है वो है नामः। अब नामः जो है ये मूलतः यहाँ पर शब्द में गलती क्या है, तो गलती यहाँ पर यह है कि यहाँ इसमें जो नाम शब्द है इसमें विसर्ग लगा हुआ है, जबकि जो नाम शब्द होता है वो नपुंसकलिंग शब्द है, और नपुंसकलिंग जब इसका रूप चलाते हैं नाम का, नाम नामनी नामानी नाम नामनी नामानी, अर्थात नाम शब्द का जो प्रथमा व्यक्ति एक वचन में जब इसका रूप चलता है तो वहां पर विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात नाम का नाम ही रहता है, क्योंकि नपुंसकलिंग शब्द है। तो यहाँ पर इसको जब हम अशुद्ध को शुद्ध में बनाएंगे तो नाम का विसर्ग हटा देंगे और करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा नाम। मम नाम देवव्रतः अस्ति, मेरा नाम देवव्रत है। तो ये जो है नाम का विसर्ग हटा दिया हमने और हमारा करेक्ट करके हमने संशोधन करके उसका सही आंसर लिख दिया नाम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तस्य समीपे त्रयः पुस्तकानि सन्ति, उसके पास 3 पुस्तकें हैं। तो यहाँ पर जो शब्द है अशुद्ध शब्द क्या है, बोल्ड शब्द किया हुआ है त्रयः। अच्छा, अब इस शब्द में कहीं ना कोई गलती है। तो हमने देखा इसमें ये जो त्रय है इसका अर्थ होता है 3। तो ये 3 जो है ये विशेषण हो गया किसका, पुस्तकानी, पुस्तकों का। तो जो विशेषण जो होता है वो हमेशा विशेष्य के अकॉर्डिंग चलता है। जो लिंग जो वचन जो विभक्ति विशेष्य में होती है, वही विभक्ति वही लिंग वही वचन हम जो है विशेषण में भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो पुस्तकानी है वो विशेष्य है और वो नपुंसक लिंग बहुवचन का है। तो नपुंसकलिंग शब्द है पुस्तकानी, और जो त्रय है यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द में जब त्रय का प्रयोग करते हैं, जब हम संख्यावाची शब्दों से प्रयोग करते हैं, तो पुस्तकानी नपुंसकलिंग होने के कारण हम यहाँ पर त्रय को जब बदलेंगे तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा त्रीणी, क्योंकि संख्यावाची शब्द 3 के लिए जो है हम नपुंसकलिंग में त्रीणी का प्रयोग करते हैं, और त्रय जो है हमारा ये पुल्लिंग शब्द है, और स्त्रीलिंग के लिए हम जो है यहाँ पर तीसरा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो तीसरा हमारा जो है स्त्रीलिंग हो गया, त्रय हमारा पुल्लिंग शब्द हो गया, और जबकि पुस्तकानी शब्द हमारा क्या है, नपुंसकलिंग है, तो उसके लिए हम क्या है त्रीणी शब्द का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा अशुद्ध था त्रय, उसको हमने शुद्ध कर दिया, तो त्रीणी हमारा यहाँ पर एक आंसर हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। स्वः मम मातुलः मम गृहे आगच्छत, स्वः मतलब कहते हैं आने वाले कल को, यानी टुमारो। कल मेरे मामा, मातुला कहते हैं मामा को, मेरे मामा मम गृहे मेरे घर आगच्छत, ये जो आगच्छत रूप है ये लंग लकार का है, यानी भूतकाल का है, पास्ट टेंस का है,
और जबकि यहाँ पर स्वः जो प्रयोग हो रहा है वो आने वाले कल के लिए। जैसे हमने थर्ड सेंटेंस में पढ़ा था, गमिष्यामि तो लिट लकार का था, लेकिन हिय जो था वो भूतकाल के लिए था, तो हमने गमिष्यामि को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया था, हिय के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार जो हमारा ये 7th सेंटेंस है, यहाँ पर क्या है, स्वः आने वाला कल, और जो क्रिया है आगच्छत, ये जो है वो भूतकाल की है, पास्ट टेंस की है, लंग लकार की है। तो इसको हम क्या चेंज करेंगे, स्वः के अकॉर्डिंग हम जो है इसको चेंज कर देंगे। तो अब जो क्रिया है, जो धातु है, वो हमारी लिट लकार में फ्यूचर टेंस में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो आगच्छत का जब हम फ्यूचर टेंस में इसको कन्वर्ट करेंगे तो सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आगमिष्यति, अर्थात कल मेरे मामा मेरे घर आएंगे, आगमिष्यति। जो कि आगच्छत जो था लंग लकार में था, उसको हमने चेंज करके फ्यूचर टेंस में आगमिष्यति का रूप दे दिया है, अशुद्ध को हमने शुद्ध कर दिया है यहाँ पर। अगला सेंटेंस देखते हैं हमारा, उसमें है अत्र चत्वारः नार्यः गीतम गायन्ति। अत्र मतलब यहाँ पर चत्वारः चार, नार्यः मतलब नारियां या लेडीज जो है गीत गाती हैं। तो यहाँ पर जो बोल्ड शब्द किया है उन्होंने चत्वारः किया है, तो चत्वारः को हमने देखा कि चत्वारः शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है। जैसे चार के लिए जब हम पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करते हैं तो चत्वारः का रूप बनता है, लेकिन जो नार्या है यहाँ पर ये स्त्रीलिंग शब्द है, नारी शब्द है, मूल शब्द है नारी, तो ये जो है नारी अर्थात स्त्रीलिंग शब्द लेडीज। तो यहाँ पर जो चार का प्रयोग होगा वो भी जो है स्त्रीलिंग में होना चाहिए। तो चत्वारा को जब हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो सही आंसर जो है हमारा बन जाएगा चतस्रः। चत्वारी जो है हमारा नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है, चतस्रः स्त्रीलिंग में होता है और चत्वारः पुल्लिंग में प्रयोग होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, पुरा वीरवरो नाम राजा आसन। पहले वीरवर नाम का एक राजा हुआ था। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि आसन जो है गलत है, यहाँ पर अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है। तो हमने देखा आसन जो है वो अस धातु का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, आसीत आस्ताम आसन। और जबकि यहाँ पर जो कर्ता है राजा वो प्रथम पुरुष एक वचन का है, अर्थात जो आसन है, जो क्रिया है, वो हमेशा संस्कृत में कर्ता के अकॉर्डिंग लगती है कर्तृवाच्य में। तो कर्ता जब प्रथम पुरुष एक वचन का है राजा, तो आसन जो है वो भी क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की हो जाएगी, अर्थात आसीत। तो आसन की जगह जो हमारा सही शब्द जो होगा वो हो जाएगा आसीत, क्योंकि क्रिया हमेशा कर्ता के अकॉर्डिंग चलती है। तो पुरा वीरवरो नाम राजा आसीत, पहले वीरवर नाम का जो है राजा हुआ था या राजा था। अगला सेंटेंस देखते हैं, ते मम मित्राणि अस्ति, वे मेरे मित्र हैं। तो यहाँ पर जो शब्द दिया गया है वो है अस्ति शब्द। अस्ति जो है अशुद्ध है, उसको हमें शुद्ध करना है। तो अस्ति जो है प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है अस धातु की, लेकिन जो कर्ता है वो क्या है, मित्राणि, मित्र मित्रे मित्राणि, अर्थात कर्ता प्रथम पुरुष बहुवचन का है और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की है। तो इस क्रिया को हम क्या करेंगे, कर्ता के अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे, अर्थात प्रथम पुरुष बहुवचन में। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में इसका रूप चलाएंगे अस्तिस्तः संति। तो अस्ति की जगह हमारा जो शुद्ध जो शब्द है वो हो जाएगा संति। ते मम मित्राणि संति, वे मेरे मित्र संति अर्थात हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम 11th सेंटेंस। तो 11th सेंटेंस में हमने पढ़ने के बाद में पता चलता है, एकदा एकः बालिका अपतत, एक बार एक बालिका अपतत गिरी। अब यहाँ पर जो अशुद्ध शब्द दिया है वो है एकः। तो एकः को जो हमने देखा, ये एकः जो है पुल्लिंग शब्द है, और जबकि हमारा जो विशेष शब्द है वो बालिका है, और बालिका स्त्रीलिंग है और एक वचन का है। तो जो एक शब्द है ये हम क्या करेंगे, इसको स्त्रीलिंग में इसको कन्वर्ट कर देंगे, और स्त्रीलिंग में जो है एक के लिए एका, एका इसका प्रयोग होता है। तो जो एका है वो पुल्लिंग है और एका जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग हमने कर दिया क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है। और उसी प्रकार एकम जो है वो हम नपुंसकलिंग में प्रयोग करते हैं गिनतियों का। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, सर्वे बालिका हसंती। तो यहाँ पर जो है सर्वे गलत है, इसको करेक्ट करेंगे। तो हमने देखा ये सर्वे जो है ये पुल्लिंग का रूप है और बालिका जो है यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। तो हम सर्वे को क्या करेंगे, पुल्लिंग में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हमारा हो जाएगा सर्वाहा। सर्वाहा बालिकाः हसन्ति, सभी बालिकाएं हंसती है। आगे कुछ यहाँ पर जो है सेंटेंस दिए हुए हैं 13, 14 एंड 15, इसको आप अपने आप स्वयं करेंगे और इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पर अनेका है तो इसका सही आंसर क्या होगा।
यहाँ पर इयम है, यहाँ पर कस्यचित है, इनके सही आंसर क्या होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ में आया कि जो गिवन सेंटेंस में बोल्ड शब्द है या अंडरलाइन शब्द है, किसी तरीके से भी आ सकता है, तो उसको हमने देखा ये गलत है और उस गलत को हमें सही करना है, शुद्ध करना है। तो शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस पढ़ना है और सेंटेंस में देखना है कि कहीं पर जैसे यहाँ पर सर्वे जो था वो पुल्लिंग का था, लेकिन बालिका जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो बालिका के अकॉर्डिंग हमने सर्वे को कर दिया तो सर्वा बन गया। उसी प्रकार यहाँ पर बालिका शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन एकह जो था यहाँ पर वो पुल्लिंग था, तो उसको हमने स्त्रीलिंग कर दिया, एका बन गया। ऐसे ही मित्राणी अस्ति, तो अस्ति था, अस्ति गलत क्यों था, क्योंकि मित्राणी प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की हो जाएगी, अर्थात संति। इस प्रकार जो है यहाँ पर हमने अशुद्धि संशोधन इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा है। ये 3 जो है सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हुए, आप देखिए वीडियो और देखने के बाद इसको जो है सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।